क्या हो अगर आप इंसान भी ना हो? आप आसानी से ब्रह्मांड बना सकें और समय को नियंत्रित कर सकें। यह एक असाधारण उन्नत सभ्यता में एक वास्तविकता हो सकती है, और मेरा मतलब है कि वास्तव में अत्यंत उन्नत सभ्यता में। ठीक है, हमने यह पहले ही कवर कर लिया है कि अगर मानवता टाइप 1 से लेकर टाइप 5 सभ्यताओं तक पहुंच जाए तो क्या होगा। लेकिन क्या हो अगर हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाएं? क्या हो अगर हम टाइप 6 या टाइप 7 सभ्यता बन जाएं? तब जीवन कैसा होगा? ठीक है, शुरू करने से पहले आइए हम अब तक की कवर की गई सभ्यताओं का संक्षेप में पुनरावलोकन कर लेते हैं। टाइप 1 सभ्यता यहां मानवता पृथ्वी पर नियंत्रण प्राप्त करती है और हम ग्रह पर सभी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। टाइप 2 सभ्यता, खैर, यहां हम सूर्य की शक्ति का उपयोग करना शुरू करते हैं और मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रहों को आबाद करना शुरू करते हैं। टाइप 3 सभ्यता, अब मानवता पूरे आकाश गंगा पर नियंत्रण कर रही है। ब्लैक होल्स, कई सितारों और अन्य सभी खगोलीय पिंडों की शक्ति का नियंत्रण करना। ये सभ्यताएं निकोलाई कार्डाशेव द्वारा अवधारित की गई थीं, जिन्होंने कार्डाशेव स्केल बनाया। यह एक काल्पनिक ढांचा है जिसका उपयोग एक सभ्यता की प्रौद्योगिकी शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। सभ्यताएं 1, 2, 3 कार्डाशेव ने खुद विकसित की थी, लेकिन सूची को विस्तार में टाइप 4 से टाइप 7 तक जोड़ने के लिए अधिक काल्पनिक रूप में बढ़ाया गया है। यहां उनमें से कुछ हैं तेज गति में। टाइप 4 सभ्यता, यहां मानवता पूरे ब्रह्मांड को आबाद और नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करती है। टाइप 5 सभ्यता, अब मानवता कई ब्रह्मांडों को नियंत्रित कर रही है। हम एक मल्टीवर्सल सभ्यता बन गए हैं। तो ये हुआ 1 से 5। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह वास्तव में अजीब है, और हमें यह पूर्वावलोकन करना चाहिए कि यह विस्तारित कार्डाशेव स्केल से परे जाता है, जिससे ये अगली सभ्यताएं पूरी तरह से काल्पनिक बन जाती हैं। वे भी इतनी उन्नत हो रही हैं कि वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इन सभ्यताओं को समझना भी कठिन है। हम उन समस्याओं से निपट रहे होंगे जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन अरे, आप लोगों ने इसके लिए कहा है तो चलिए सवार होते हैं। चीजें अजीब होने वाली हैं। हमारे टाइप 7 सभ्यता के सफर के दौरान जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, आशा है। क्या आप जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा हर साल सस्ती हो रही है? हां, और देश इसमें पहले से ज्यादा संसाधन निवेश कर रहे हैं। पर्यावरणीय समूह अमेरिकन क्लाइमेट कोर ने एक नया कार्यक्रम घोषित किया है जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लचीलापन में 20,000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। यह सिर्फ शुरुआत है और हमें नवीकरणीय ऊर्जा वाले भविष्य में और अधिक प्रगति करने में मदद करनी चाहिए। चलो इस गति को बनाए रखें। याद रखें, आप अपने नेताओं और पड़ोसियों को बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं और पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अब चलिए अपनी अगली सभ्यता पर नजर डालते हैं। टाइप 6 सभ्यता। एक टाइप 6 सभ्यता में हमारे टाइप 5 सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण उन्नयन होंगे। कई ब्रह्मांडों के हिस्सों को नियंत्रित करने के बजाय, खैर, हम अब सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हां, हम अपनी इच्छानुसार किसी भी ब्रह्मांड को तुरंत बना या नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समय हमारे खेलने के नए खिलौने बन जाएंगे। हम इसे किसी भी तरह से हेरफेर कर सकते हैं। कई समय रेखाएं बनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। शायद मैं एक ऐसा बनाऊंगा जहां मैं राष्ट्रपति हूं, या मेरे सुनहरे बाल हैं, या शायद एक जहां मैं बहुत ताकतवर हूं। और इन सभी मल्टीवर्स के साथ अब तक मानवता एकमात्र सभ्यता नहीं होगी। यह बहुत संभव है कि हमने कई नई प्रजातियों की कई सभ्यताओं की खोज की हो या उन्हें बनाया हो, जो विभिन्न ब्रह्मांडों में टाइप 0 से लेकर टाइप 5 तक हो सकती है। और निश्चित रूप से खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने के नाते मानवता इन सभ्यताओं की शासक होगी, या हम उन्हें अपने से नीच संस्कृतियों के रूप में देख सकते हैं। शायद हम उन्हें उसी तरह से देखेंगे जैसे हम चींटी कॉलोनियों या चिड़ियाघर के जानवरों को देखते हैं। और एक टाइप 6 सभ्यता में आप कैसे दिखेंगे? खैर, निश्चित रूप से वैसे नहीं जैसे आप अब दिखते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अभी की तरह दिख सकते हैं।
चलो कुछ उदाहरणों से दिखाते हैं। आपके पास वास्तविकता और पदार्थ को नियंत्रित करने की शक्ति होगी। तो अगर आप चाहें तो आप अभी की तरह दिख सकते हैं, या आप द रॉक की तरह दिख सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि हम अब जैविक प्राणी नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम इन सभ्यताओं के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी और एआई केवल अधिक उन्नत हो रहे हैं। हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर रोबोटिक मानव संकर बन सकते हैं। शायद हम ऐसे दिखेंगे। और अगर आप अधिक रचनात्मक हैं तो आप क्या हो सकते हैं, कौन जानता है। आप एक एलियन, एक देवता जैसे विशाल या अधिक कुशल मार्ग अपनाकर ऊर्जा के एक गोले में बदल सकते हैं। एक ऐसा गोला जो ब्रह्मांडों के बीच आसानी से घूम सकता है। अब अगर आपको टाइप 6 सभ्यता पागल लगती है, खैर, तब तक इंतजार करें जब तक आप अगली सभ्यता को नहीं देख लेते। टाइप 7 सभ्यता। जैसे जैसे हम इन सभ्यताओं के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं, चीजें केवल अधिक हास्यास्पद, अजीब और भ्रमित करने वाली होती जा रही हैं। हम अब उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां यह सभ्यता लगभग मानव समझ से परे है। हम और अधिक ब्रह्मांड बना, बदल और नष्ट कर सकते हैं, अंततः सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। टाइप 6 और 7 सभ्यता के बीच एक प्रमुख अंतर होगा हमारे द्वारा ओमनीवर्स को नियंत्रित करने की क्षमता। ठीक है, फिर से यह पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ओमनीवर्स मल्टीवर्स से भी बड़ा है। इसमें अनंत मात्रा में ब्रह्मांड होते हैं जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं। यह हर कल्पनीय समय रेखा दिखाता है और ऐसी वास्तविकताओं को शामिल करता है जिन्हें हम अभी तक समझ भी नहीं सकते हैं। मानव या जो कुछ भी हम इस समय कहलाते हैं, वे किसी भी प्रकार की भौतिक या अमूर्त वास्तविकता से परे जा सकते हैं। हमारे नए रूप अकल्पनीय होंगे, कम से कम हमारे वर्तमान ज्ञान के साथ। हम मरने या किसी भी प्रकार के कष्ट की चिंता करने से परे होंगे। इसके बजाय मानव निरंतर आनंद, ज्ञान और आनंद की स्थिति में रह सकता है। हम एक ही समय में कई वास्तविकताओं और समय रेखाओं में मौजूद हो सकते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य में सब कुछ देख सकते हैं। इस अविश्वसनीय शक्ति के साथ यह प्रश्न उठता है, क्या मानवता वास्तव में इस बिंदु तक पहुंचना चाहती है? क्या हमें मानव भी माना जाएगा? मेरा मतलब है, समाज इतना आगे बढ़ गया है कि हम उन चीजों का अनुभव भी नहीं कर रहे हैं जो हमें हमारे जैसा बनाती हैं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और अपने जुनून का पालन करने के बजाय हम अब अजेय प्राणी हैं जिन्होंने अपनी वर्तमान कमजोर मानव आवश्यकताओं और विचारों को पार कर लिया है। हम नई वास्तविकताओं का निर्माण कर रहे हैं और भगवान का खेल खेल रहे हैं। इस अवधि में हमारे पास बहुत सारी अस्तित्वगत चुनौतियां भी होंगी। मानवता इतनी शक्तिशाली और सब कुछ नियंत्रित करने के साथ हमारे लिए करने के लिए क्या बचा होगा? हमने पहले ही पृथ्वी, ब्रह्मांड और अब ओमनीवर्स पर विजय प्राप्त कर ली है। मानवता कहां प्रगति करेगी? और हमारे पास हासिल करने के लिए क्या बचा होगा? हम किसी भी प्रतिकूलता या चुनौतियों का अनुभव नहीं करेंगे जो हमारे मानव जीवन के 2 आवश्यक पहलू हैं। तो जैसा कि ये चीजें सुनने में रोमांचक लगती हैं, क्या यह इसके लायक होगा? शायद हमें वापस जाकर यह अनुभव करना चाहिए कि अगर मानवता टाइप 1 सभ्यता में बदल जाए तो जीवन कैसा होगा। यह अधिक प्रबंधनीय और यथार्थवादी हो सकता है, और यह भी एक और कहानी की तरह लगता है।